अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि क्लास और डिपार्टमेंट्स को कैसे सेटअप किया जाता है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट पे। तो इस ऐड सब्जेक्ट के फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपके स्कूल में किसी न किसी क्लास में किसी भी वक्त पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो आपके पास स्कूल में पढ़ाया जाता है, उर्दू है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ये करिकुलम का हिस्सा हैं। जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ हो गया। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाता है तो आप यहाँ पर इस पर चेक लगा सकते हैं। साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप छोटी क्लासेस में पोएम्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जीके है आपके पास। फिर अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर है, वो अलग से पढ़ाते हैं आप अपने स्कूल में, उसकी एक अलग क्लास और अलग टीचर आपने असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। फिर एक आपके पास जनरल पोएम है, इसके अलावा आपके पास इंग्लिश पोएम और उर्दू पोएम, इन दोनों के लिए अगर आपने अलग क्लास और अलग टीचर का एहतमाम किया है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में 9th और 10th क्लासेस हैं, आपका एक सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में हर ऑपरेशन में आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर आपने इनको चेक नहीं किया तो आगे वो किसी भी ऑपरेशन में आपको दिखाई नहीं देंगे। सिमिलरली बायोलॉजी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, फिर आर्ट एंड ड्राइंग की क्लास हो गई, एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री एंड पाक स्टडीज़ का भी एक सब्जेक्ट होता है। ये कुछ एथिक्स हैं। अगर आपने गैर मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से एथिक्स की क्लास रखी है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सूबाई और इलाकाई ज़बान वाला कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू ग्रामर सिमिलरली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर वही बात इंग्लिश लैंग्वेज, शाम के वक्त अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी आपके पास कोचिंग क्लासेस के लिए भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस, यानी अगर आपका स्कूल एक हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आप सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कुछ कस्टम सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट है या एक क्लास है कोडिंग की। आप क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आपके स्कूल में कोडिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो आप सिमिलरली यहाँ पर कोडिंग लिखकर उसको एडिट कर देंगे। तो ये जो कोडिंग का सब्जेक्ट है ये आपके पास आ जाएगा और आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर नाजरा, फॉर एग्ज़ाम्पल नाजरा का एक सब्जेक्ट क्लास ली जाती है किसी भी क्लास में किसी भी वक्त, तो यहाँ पे नाजरा अवेलेबल नहीं होगा तो आप यहाँ पे नाजरा को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हों और वह यहाँ पर आपको दिखाई ना दें, तो आप कस्टम के थ्रू इनको डबल क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। ये एक तरीका था आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को एक्टिव करने का। अब ये जो एक्टिवेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये जितनी भी आपने इनको एक्टिव किया है चेक लगाकर, ये आपके स्कूल में आपके इस सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑपरेशंस होंगे आगे उसमें आपको दिखाई देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को एक्टिवेट किया है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी क्लास में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो आपने बेसिकली अब एक स्टेप आगे जाना है और इन सारे सब्जेक्ट्स को असाइन करना है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि ऐड सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर असाइन सब्जेक्ट का ऑप्शन भी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म आ गया है असाइन सब्जेक्ट के नाम से। अब सबसे पहले तो आपने लेफ़्ट साइड पे फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोंटेसरी की अगर क्लास है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर सारे जितने भी आपके एक्टिवेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारे सब्जेक्ट्स मोंटेसरी क्लास में नहीं पढ़ाए जाते,
आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको चेक करेंगे। आप इंग्लिश लाजमी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पे आपने चेक कर लिया, उर्दू पे आपने चेक कर लिया, मैथमेटिक्स पे आपने चेक कर लिया। ओके, ये 3 प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं किसी भी मॉन्टेसरी की क्लास के लिए। उसके बाद हम आते हैं पोएम की तरफ। तो आपके पास पोएम है, ठीक है, और अगर आप पोएम्स एक साथ पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ पोएम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पोएम और उर्दू पोएम अलग अलग पढ़ाते हैं तो आप उनको अलग अलग चेक कर सकते हैं और उनके लिए आप अलग अलग बाद में टीचर भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही हो कि इज़ इन एग्ज़ाम, यानी 2 चेक हैं। पहला चेक लगाने पे दूसरा चेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका आप इम्तिहान भी लेते हैं साल के आखिर में, या साल में 2 बार, या अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो साल में 3 बार आप इन सब्जेक्ट्स का इम्तिहान भी लेते हैं अपने स्कूल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जैसे कि जीके है, आप ये सब्जेक्ट पूरा साल पढ़ाते हैं मगर आप इसका इम्तिहान नहीं लेते, आपने सिर्फ बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए एक्टिविटी ये रखी हुई है। जीके शायद आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते हो, आपने इसके लिए एक टीचर असाइन किया हो, शायद आप हफ्ते में 1 दिन पढ़ाते हो या फ्राइडे को आप पढ़ाते हो पूरा दिन। मगर ये जो है वो इम्तिहान का हिस्सा नहीं, आप इसको इम्तिहान में शामिल नहीं करते, ये जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ाते हैं, तो आप सिमिलरली इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का आपका जो रिज़ल्ट बनेगा या आपके जो एग्ज़ाम सेटअप्स होंगे उसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा मॉन्टेसरी क्लास के लिए। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखा है जिसके थ्रू आप बच्चों की नॉलेज बढ़ाते हैं, या सिर्फ पढ़ाने के लिए आपने रखा है, आप इसका इम्तिहान नहीं लेते। सिमिलरली मैं किसी और क्लास में आ जाता हूँ, नर्सरी में, अब आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं है। इस तरह हम बारी बारी इन सारी क्लासेस में जाकर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ से उनको हम असाइन कर सकते हैं। मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल 5 क्लास में या 6 क्लास में। 6 क्लास में हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, इस्लामियात पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, साइंस SST हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। पोएम इंग्लिश वगैरह हम नहीं पढ़ाते पोएम यहाँ पर, तो आप इनको सिंपली चेक नहीं लगाएंगे, और आप इसी तरह फिज़िक्स वगैरह पर भी चेक नहीं लगाएंगे। आप 6 क्लास को कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाते हैं, और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपने 6 क्लास में कोडिंग भी आपने शामिल की हुई है। अब यह कि कोडिंग का जो है वो आप इम्तिहान नहीं लेते, आप पूरा साल में हफ्ते में 2 दिन कोडिंग की क्लास पढ़ाते हैं और हफ्ते में 3 दिन आप कंप्यूटर साइंस की जनरल क्लासेस पढ़ाते हैं। हो सकता है आपने कंप्यूटर साइंस और कोडिंग के लिए एक ही टीचर रखा हो सकता है आपने कोडिंग के लिए अलग टीचर रखा हो, तो यहाँ से आप उसको अलग टीचर भी असाइन करने के लिए आप सिर्फ कोडिंग को ही चेक लगाएंगे। बट आप चाहते हैं कि आप कोडिंग का पेपर नहीं लेते, एग्ज़ाम नहीं लेते, तो आप यहाँ से उसका एग्ज़ाम ख़त्म कर देंगे। सिमिलरली नाजरा है, आप जुमे वाले दिन बच्चों को नाजरा पे वो तवज्जो दिलाते हैं, उनको नाजरा का आपने उनके लिए टीचर रखा है, बट आप इम्तिहान में उसे शामिल नहीं करते, तो यहाँ से वो चेक आप हटा देंगे। यानी वो सब्जेक्ट जो आप सिर्फ इम्तिहान में लाना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेक लगाकर ला सकते हैं। वो सब्जेक्ट जो आप इम्तिहान में नहीं लाना चाहते तो इस चेक को हटाकर वो आप सब्जेक्ट्स इम्तिहान में नहीं लाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासेस के सब्जेक्ट्स असाइन किए हैं, बारी बारी आप अपनी सारी क्लासेस के सब्जेक्ट्स असाइन कर लेंगे। तो ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मरतबा करना है उस सूरत में जब आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, पहली मरतबा आप हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो सेटअप है ये उस वक्त आपको काम देगा।